बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने व्हाट्सएप की बेसिक सेटिंग को हमने डिस्कस किया, जिसमें अकाउंट, चैट्स और नोटिफिकेशन था। अब है डेटा एंड स्टोरेज, यूजेज और हेल्प। मैं चाहता हूं कि इसको हम व्हाट्सएप बिजनेस में डिस्कस करें, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस और ये तकरीबन एक ही होता है। तो उसके लिए हम बैक में चलेंगे और यहाँ पर आने के बाद हमने व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन किया। ये आपको तीन ऊपर ऊपर निशान बने हुए नजर आ रहे होंगे। ये यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले है न्यू ग्रुप। आपके पास जो व्हाट्सएप होगा ऑफिशियली व्हाट्सएप, बेहतर ये है कि आप उस व्हाट्सएप को ऑफिशियल जो है उसको यूज करें। तो वहां पर सबसे पहले ग्रुप का ऑप्शन होगा, यानी कि इस पे अगर हम आए तो हम ग्रुप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे को एंटर किया और इस तरह में ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते। किसी का इस ग्रुप का मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने रखा और मैंने राइट के बटन क्लिक किया तो ये कह रहा है बन रहा को बना सकता। नेट से ही शायद पढ़ना चलाएंगे। यस, दाड़ा बेर बांध का मिस्टर जियाउर रहमान अपने माइक को बंद रखें। ओके सर। जी, तो इसको दोबारा समझ लें। तो के अंदर आने के बाद आपने बिजनेस व्हाट्सएप में आप सेटिंग के अंदर आएंगे और सेटिंग में सबसे पहले अपना नाम जहां लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के निशान पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस सामने आ रहा है। यहाँ से आप अपने नाम को तब्दील कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना नंबर अगर चाहें तो वो भी तब्दील करना चाहें तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बिजनेस एड्रेस है, यहाँ पर आप कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं। ये जो
रेड कलर का अगर शेड आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस में कोई सा भी एड्रेस जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी लोकेशन हो गई। अब लोकेशन जो है वो हम किस तरह से एंटर करेंगे, उसके लिए हम इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, आपकी लोकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आया तो ये सर्च करेगा और मुझे लोकेशन पर लेके चला जाएगा। इससे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने लोकेशन को ओपन किया और अब देखें ठीक है, ये मुझे ला चुका है। यहाँ मैंने तो ये इस तरह की लोकेशन आ गई है, मैं इसको सेट कर सकता हूँ मिसाल के तौर पर। मैं वो आप जो भी रखना चाहें, जो आपका एड्रेस हो। और उसके बाद जो है यहाँ से आप एजुकेशन है यानी कि आपने जो बिजनेस व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं। तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके कोई भी बिजनेस अगर आपका होगा, फूड है, बैंकिंग है, जो भी है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन है वो आप दे देंगे, यानी कि थोड़ा बहुत उसके जो आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें वो भी आपकी मर्जी। उसके बाद जहाँ अगर पेंसिल के नीचे निशान को देखें, आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ इस निशान को। तो यहाँ पर बिजनेस का जो है वो टाइम भी हम सेट कर सकते हैं, शेड्यूल वगैरह। लेकिन मैं ओपन ऑलवेज पे क्लिक करूंगा, ये 24 घंटे ओपन है और मैं इसको सेव कर दूंगा बाद में। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, फेसबुक का पेज वगैरह आपके पास है वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई आपकी वेबसाइट है आप वो भी एंटर कर सकते हैं अगर चाहें तो। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस तरह मैं अपनी वेबसाइट भी एंटर कर सकता हूँ और अबाउट की सेटिंग भी अगर आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो अभी देखिए ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद है बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा अकाउंट में आऊंगा और ये वही चीजें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। उसके अलावा चैट का ऑप्शन है, इसमें भी वही चीजें हैं काफी सारी, लेकिन इसमें एक चीज ऊपर अगर आप देख रहे हैं थीम में जो है डार्क और लाइट है। अगर हम डार्क के ऊपर प्रेस करें और देखें तो ये डार्क थीम हो चुका है, लेकिन हम दोबारा इसको लाइट कर देते हैं। बाकी तो तमाम चीजें वही हैं। बैकअप, चैट बैकअप जो है वो आपको टाइम बता रहा है कि आपने कल जो है दोपहर को बनाया होगा, ऑटोमेटिकली बन जाता है जैसा कि। लेकिन इसमें नहीं, ये जो ऑफिशियल में यानी कि है तो इसमें ये बता रहा है कि आप अगर चाहे तो इसको गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो बैकअप टू गूगल ड्राइव, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछा, मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है आपको निशान नजर आ रहा होगा नेवर पर। आप डेली भी रख सकते हैं, मंथली भी रख सकते हैं और जब आप चाहें तब भी रख सकते हैं। और अगर आप गूगल अकाउंट मुंतखब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जिस तरह के आपको नजर आ रहा होगा कुछ भी नहीं रखा हुआ, नॉन सिलेक्टेड है। और आप चाहते हैं कि बैकअप मैं किससे बनाऊं, सेलुलर नेटवर्क से या वाईफाई से। तो मैंने वाईफाई पर किया हुआ है क्योंकि कोई ना कोई एक तो रखना होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। और ये पूछ रहा है कि आप कितनी बड़ी साइज की वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यानी कि जो मैं चाहूँ वो हो सके। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा है चैट हिस्ट्री। चैट हिस्ट्री को भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें एक चीज और है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आए तो
मिसाल के तौर पर मैंने इस पे क्लिक किया, प्रेस किया और इसको यहाँ से इस तरह कर दिया। अब ये देखें गुम हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने प्रेस किया और यहाँ से इसको मैंने पिन कर दिया था। अब तो ये देखें ऊपर ऊपर मौजूद है। बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर या ऑफिशियली व्हाट्सएप जो है उसमें 3 यानी कि चैट्स को जो है हम पिन कर सकते हैं, और बाकायदा दूसरी जो व्हाट्सएप होती है उसमें हम तकरीबन जितने दिल चाहे यानी कि 10-15 तो यानी कि चैट्स को हम पिन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दोबारा इसकी ऊपर प्रेस करें तो यहाँ से ये आपको आर्काइव का जो है निशान नजर आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आर्काइव कर सकते हैं, अगर चाहें तो खत्म कर सकते हैं। और अगर आप मैंने जो 3 नुक्ते बने हुए थे इस तरह हम आए, वीडियो को बंद करें तो एग्जिट ग्रुप में हम खत्म कर सकते हैं, या चैट शॉर्टकट यानी कि इसका शॉर्टकट जो है वो हम डेस्कटॉप पर मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि लाइव क्लास व्हाट्सएप का जो शॉर्ट है जो नीचे ये आप होम स्क्रीन पे लाना चाह रहे हैं, अगर मैं ऐड करूं तो ये पहुंच चुका है। बहरहाल ये यहीं कहीं होगा, ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह दोबारा हम व्हाट्सएप बिजनेस में आएंगे और इसको यहाँ से ओपन किया, मैंने इसको प्रेस। अच्छा, यहाँ है मार्क एज अनरीड, यानी कि आपने जिनको नहीं पढ़ा है उनको आप मार्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह। तो अब ये देखिए, चलो ये तो अब मैं से क्लिक हो गया, दूसरे पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 6 चैट यानी कि मैसेज आए हुए हैं, अगर मैंने मार्क एज रीड किया तो ये खत्म हो गए, यानी कि ये बता रहा है कि आप इनको यानी कि मैसेज जो है वो देख चुके हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर सेलेक्ट ऑल है, आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सारी चैट को, और फिर यहाँ से पिन करना चाहें या आर्काइव करना चाहें आपकी मर्जी है, और अगर डिलीट वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं दोबारा सेटिंग के अंदर आऊंगा। सेटिंग में आने के बाद डेटा एंड स्टोरेज, डेटा एंड स्टोरेज पे आपको नेटवर्क के जो आपने यूजेज किए इस्तेमाल किया है आपको वो बता रहा है। ऊपर अगर आप देखें तो बता रहा है कि आपने 31 MB जो है वो यानी कि टोटल जो है आपने इस्तेमाल की है 320 MB व्हाट्सएप बिजनेस पर, और जिसमें रिसीव्ड जो है वो 288 MB है, और जो आपने भेजा है वो कुछ 31 यानी कि 31.9 है। तो आपने यानी कि 31 MB वो इस्तेमाल किया। उसके अलावा कॉल में कितना डेटा आपने इस्तेमाल किया है, मीडिया जो है यानी कि पिक्चर वगैरह में कितना आपने इस्तेमाल किया है, गूगल ड्राइव पे अपलोडिंग में आपका कितना डेटा इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आपको बता रहा होगा कि कितने स्टेटस आए हैं, कितने आपने भेजे हैं। अगर मैसेज में देखें तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास 417 मैसेज आपने जो है ट्रांसफर किए हैं, और जबकि आपको जो मैसेज रिसीव हुए हैं उनकी तादाद है 39,802। और इसी तरह अगर मैं स्टेटस में देखें तो 2 दफा स्टेटस लगाया गया है और 1502 मरतबा स्टेटस रिसीव हुआ है। और इस तरह आप हर चीज को देख सकते हैं, इनकमिंग कॉल आपने कितनी की है, कितनी आपके पास आ रही है वगैरह। अब अगर यहाँ पर आए स्ट्रॉन्ग यूजेज में तो इसमें देखें कि आपको ये बता रहा है कि आपने कितना डेटा कितने यानी कि किस चैट में इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर डिजी स्किल एक्सरसाइज में 22 MB इस्तेमाल हुई है, AAA पर 7.7 MB इस्तेमाल हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ चैट्स में थोड़ी थोड़ी सी MB इस्तेमाल हुई है। आप काम की चीज को देख लेते हैं कि मीडिया की यानी कि जो हमारी चीजें हैं, मीडिया से मुराद के पिक्चर हैं, वीडियोस हैं, जैसे ही हम ओपन करते हैं मोबाइल तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम आएंगे सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, यानी कि फोटो जैसे ही आप मोबाइल डेटा ऑन करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं फोटो पे क्लिक कर देता हूँ और वीडियोस पर। अब जैसे ही मैं मोबाइल का डेटा ऑन करूंगा तो
पिक्चर और वीडियोस जो व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे भेजी होगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से अगर हम व्हाट्सएप पे इसमें आए नीचे, तो ये कह रहा है कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो तो क्या क्या चीजें डाउनलोड होना चाहिए। इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ, मैं कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाह रहा, चाहे मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ या उससे। उसके अलावा है वैन रोमिंग, यानी कि जब आप पैसों में नेट इस्तेमाल कर रहे हो तो डेटा वगैरह आपके पास कुछ भी ना हो और आपसे वाई यानी कि व्हाट्सएप या नेट ऑन हो जाए तो व्हाट्सएप में कौन सी चीजें डाउनलोड हो, तो मैंने उसको सबको अनचेक किया हुआ है। आपकी मर्जी, आप चेक कर सकते हैं जिसको चाहे, तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अनचेक रखेंगे तो डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। आप जब चाहे यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में है कि लो डेटा पे भी आप कॉल करना चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको व्हाट्सएप की जो सेटिंग है काफी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है, अपना पूछ सकता है और वो जो है मुझे मैसेज कर दे, यह भी ठीक है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सेटिंग को। बिजनेस के सेटिंग में आए और अच्छा, बिजनेस सेटिंग में आने के बाद हम बिजनेस प्रोफाइल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद है कैटलॉग का ऑप्शन। कैटलॉग में आने के बाद हमने इसको प्रेस किया तो देखिए कि मैंने कैटलॉग बनाया हुआ है। तो हम किस तरह उसको कैटलॉग को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले इस प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी इमेज को एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। चलो इसी को ही ले लेते हैं और यहाँ से अपने प्रोडक्ट है या सर्विस जो भी मैं दे रहा हूँ उसका नाम दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी आप सर्विस का नेम दे सकते हैं या चलो मैं एक सर्विस लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्रीलांसर। ठीक है, और इस फ्रीलांसिंग की जो सर्विस है, मैं वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कीमत लिख दूं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई चीज आप उसको बेच रहे हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखते हैं आप किड्स क्लॉथ, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जो ऊपर दूसरा लगाया हुआ है, आप ये सिर्फ समझने के लिए है क्योंकि आपने जो इमेज देखी है वो व्हाट्सएप से रिलेटेड है। या आप इसी लिख सकते हैं कि इस तरह के फ्री व्हाट्सएप कोर्स, और यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो भी 0 लिख दें। फील्ड में डिस्क्रिप्शन में जो आप देना चाहें सलाम लिख दिए, सिर्फ मैंने लिंक आप अपनी वेबसाइट का जो भी है वो भी दे सकते हैं, मिसाल फेसबुक। और यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट का कोड है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दें। सेव करने के बाद थोड़ी सी देर में देखें आप सेव हो जाएगा। अब अगर हम ये किसी को मैसेज भेजें या कोई हमारे प्रोफाइल पर आए तो वो इनको देख सकेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी, और यहां से अगर मैंने ऊपर आपको नजर आ रहा होगा क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं बैक करता हूं और यहाँ पर इसमें आया दोबारा, और ऊपर अगर आप देखें तो 3 डॉट के बराबर में शेयर का ऑप्शन है। यहाँ से मैं इसको शेयर करना चाहूँ तो किसी भी नंबर के साथ शेयर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल जो भी हमने कुछ देर पहले ग्रुप बनाया था इसमें भेज दिए, तो ये देखें तो पोस्ट जो है इस तरीके से कस्टमर के पास पहुंचेगी। जब कस्टमर व्यू पे आएगा और यहाँ से ओपन करेगा तो वो इसकी तफसीलात को जो है वो देख सकेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सिर्फ सलाम रखा है, आपको ज्यादा लिखेंगे तो वो
अच्छे तरीके का होगा। उसके अलावा अगर 3 डॉट पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। हम दोबारा बैक आए और दूसरी कैटलॉग बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं। और इसको अगर मैं सेट करूं तो ये भी इसी तरह है। उसके अलावा है स्टैटिक्स, इसमें जो है ये थोड़ी सी मालूमात है, वही जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि कितने मैसेज आपको मौसूल हुए हैं, कितने आपने भेजे हैं, कितने आपने पढ़े हैं और वगैरह वगैरह। शॉर्ट लिंक के ये आपको व्हाट्सएप का जो नंबर है उसकी शॉर्ट लिंक आपको नजर आ रही होगी, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और इससे भी या आपको डिफॉल्ट मैसेज है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऑन करूं और यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर भी कोई सा मैं डिफॉल्ट मैसेज क्रिएट कर सकता हूँ। जिस मैंने ये लिंक को पेस्ट कर दिया तो अब ये डिफॉल्ट मैसेज जो है ये बन चुका है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑफ कर दूंगा। और अगर आपके अकाउंट की कुछ लिंक्स वगैरह हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, फेसबुक वगैरह की जो हम पीछे देकर आए हैं तो वो यहाँ पर शो हो सकेंगी। यहाँ पर आने के बाद अगर आप वही मैसेज करें तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाए। तो मैंने इसको ऑन रखा हुआ है और इसमें मैसेज भी लिखा हुआ है थैंक यू, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है थैंक यू फॉर योर मैसेज, और हम जो है आपको जैसे ही अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया। इसी तरह अपने बिजनेस का टाइम सेट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो ऑटोमेटिकली मैसेज है किन किन बंदों के पास जाना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि हर बंदे के पास जाए तभी ठीक है, यानी कि एवरीवन, हर ऐसे बंदे के पास चला जाए। नॉट इन एड्रेस बुक जो मैंने फोन बुक में जो मैंने फोन में नंबर सेव किए हैं वो नहीं है, अगर वो मेरे फोन नंबर में ऐसा बनता तो उसके पास ये मैसेज चला जाए। इस तरह ओनली सेंड टू, जिसके पास आप सेंड करना चाहें, या एवरीवन एक्सेप्ट, यानी कि जिसको आप रोकना चाहें, जिससे यानी कि ये पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं तो इस चीज को भी आप समझ गए होंगे कि किसके पास हम भेज सकते हैं, किसके पास हम नहीं भेज सकते। इस तरह ग्रेटिंग मैसेज है, ये वही चीज है, बिल्कुल उसी तरह की इसकी सेटिंग है कि अगर आप इसमें से भी कोई सा रखना चाहें वो रखें, ये रखें, आपकी मर्जी है। उसके बाद है लास्ट में क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई में मैंने ये आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। ये जो है कंपनी का ऐड है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस। अगर प्लस के निशान पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम क्विक रिप्लाई जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो है किसी का स्टेटस जो है वो डाउनलोड करूं और इसी व्हाट्सएप पर बिजनेस पे, तो इसके लिए आप यानी कि और कोई मैसेज भी बार दफा डिलीट हो जाता है तो वो हम पढ़ नहीं सकते। तो व्हाट्सएप प्लस के अंदर तो ये सहूलत होती है। अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें तो मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट स्टेटस को ओपन करूंगा तो यहाँ पर एक एरो का निशान डाउन की तरफ आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो ये पिक्चर मेरे पास सेव हो जाएगी, लेकिन चूंकि नेट बहुत स्लो हो रही है, क्या प्रॉब्लम है मैं कोई और दिखा देता हूँ आपको। नीचे अगर हम आए और इस पिक्चर को अगर हम देखें, मैं इसको डाउन पे अगर क्लिक करूं तो ये देखें ये सेव टू गैलरी मेरे पास सेव हो चुका है। और अगर इसी तरह इसको अगर मैं सेव करूं तो ये मेरे पास स्टेटस क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। ये सहूलत तो है व्हाट्सएप प्लस के अंदर। और व्हाट्सएप प्लस के अंदर दूसरी सहूलत और भी है, वो इंशाल्लाह हम इन सहूलियात को कल डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, अगर आप ऑफिशियली व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजनेस व्हाट्सएप, तो आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे और इस किस्म की एक ऐप
जी, नोटिस सेव, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद तो ये इस किस्म की एप्लीकेशन होगी, आपने इसको देख लेना है। यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये आपको स्टेटस वगैरह दिखा रहा है, जो आए हैं स्टेटस, इमेज है। तो अगर मैं इसको सेव करूं तभी मेरी मर्जी है कि मैं इसको सेव वगैरह नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ ऊपर अगर आप देखें डाउनलोडिंग के ऑप्शन है तो यहाँ से ये सेव हो सकेगा। उसके अलावा अगर आप चैट के अंदर देखें, मैंने चूंकि बंद किया हुआ है, मैसेज ज्यादा आते हैं इसलिए परेशानी होती है। आप यहाँ पर देखें तो ये 19 तारीख फरवरी की यहाँ पर मुझे मैसेज आया है। तो ये देखिए, अब कोई बंदा अगर यहाँ अपनी चैट जो है डिलीट कर देगा तो वो आपको नजर आएगी, क्योंकि नोटिस सेव में जो है वो चैट जो है वो अलग से सेव हो जाती है। इसी तरह आप किसी भी ग्रुप में आ जाएं, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में कुछ हम न्यू को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।